हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं उन सवाल को दोस्तों जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए इसमें हमें इस प्रकार का सवाल आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। दोस्तों इस तरीके के सवाल पेपर में कई बार आते हैं, आप किसी भी पेपर में देख सकते हैं। चलिए देखिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिए तो हम यहाँ पर इसको देखिए 1 से हमें 50 तक क्या करना है, बताना है। ये 2 और या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी तो कितनी कितनी संख्या होंगी ऐसी। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी हमारा 50 लिख लेंगे और हमें 2 से देखना है तो हम इसको करेंगे दोस्तों, ये 25 बार 2 से डिवाइड हो जाएगी। फिर देखेंगे इसको हम, और इसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों। तो देखिए ये यहाँ पर 50 है, 50 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार जाएगी, 16 बार चल जाएगी। ठीक है, 16 × 48 यानी कि सिर्फ 16 बार ही जाएगी। 17वीं बार ये दोस्तों 51 हो जाएगी। तो हमारा 3 से ये 16 बार जाएगा। अब देखिए इसके बाद इन्होंने हमें सवाल क्या रहते हैं, या लगाया दोस्तों, तो हम किसका क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए और इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे आता है, कि बताइए 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो यहाँ से देखिए तो 2 और 3 के लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा एक टाइप हो गया, ये हमारा दूसरा। और तीसरा और के लिए देखिए यदि और लगा है बीच में तो उसको क्या करेंगे, हम दोनों का और का एलसीएम लेंगे। जैसे 2 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारा कितना आएगा, 6। और 50 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार आ जाएगा, 6 × 8 = 48। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा और के साथ आ गया। अब हमें देखिए यदि ये बोलते कि हमें बताओ आप 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ पर 8 आ दें। अब हमें निकालना क्या है, 2, देखिए 2 या 3 से डिवाइड होने वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर 25 और 16 को हम जोड़ देते हैं तो 25 और 16 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 41। और हम इसको घटा देते हैं, इस वाली संख्या को यहाँ पर हम घटा देंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 33। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये वाली संख्या हम यहाँ घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 पूछा है दोस्तों, इन्होंने 2 या 3 पूछा है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर घटा रहे हैं। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दूसरा सवाल हमारा ये है। दूसरा सवाल में क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 1 से 200 तक कितनी संख्या होंगी जो 2 या 4 से, यानी कि 3 या 4 से, ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हमें ये दिखना है, या लगा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 200, यानी हम देखो 1 से 200 तक पूछा है तो हम यहाँ पर लास्ट की संख्या जो होती है 200 उसको हम लिख लेते हैं। अब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे यहाँ पर, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा हमारा, 3 × 18 और 3 × 18 यानी 66 बार। यानी कि 66 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। अब देख लेते हैं हम इसको 4 से, तो दोस्तों हम 4 का भाग देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 4 × 5 = 20, 50, यानी 50 संख्याएँ ऐसी होंगी जो हमारी कितने से, 4 से डिवाइड होंगी। अब हमें 2 और 3 से देखना है, तो देखो दोस्तों 3 और 4 से देखना है। इनका हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हमारा 12 एलसीएम आएगा। अब एलसीएम लेके हम 200 से फिर एलसीएम से इसको कर देते हैं, यानी ये 12, 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 12 × 12 हमारे 8 बचेंगे, 12 × 6 = 72, यानी 16 संख्याएँ होंगी ऐसी जो सिर्फ 3 और 4 से कटेंगी। तो अब देखो हम इस सवाल में, यानी जिसमें हमें यह पूछा हो 3 या 4 से डिवाइड होने वाली संख्या बताइए, तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों दोस्तों हमारी 116 हो जाएंगी, और माइनस इस 16 को हम घटा देंगे तो हमारी कितना बचेंगी, 100 दोस्तों। तो ये हमारा 100 राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि इसका फर्स्ट आंसर है और फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो इस प्रकार करते हैं इन सवालों को। और देखिए अब हम कहते हैं एक और नेक्स्ट टाइप का। अब देखिए दोस्तों ये है हमारा तीसरा सवाल। अब देखिए इसमें क्या कहा है हमें, यहाँ पर देखिए क्या कहा है, 50 से 100 के बीच 3 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें निकालना है 50 से 100 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 3 से विभाजित होंगी। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, 1 से लेके हम 100 तक का निकालते हैं पहले। ठीक है, 1 से 100 तक का निकालेंगे और यहाँ पर 1 से 50 तक का, हम 1 से 50 तक का 1 से 100 तक की में घटा देंगे दोस्तों, तो हमारा 50 से 100 तक हमारा निकल आएगा। यानी हम टोटल में से यदि इतना घटा देते हैं तो हमारा इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे,
हम पहले इसको 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी कितनी 33 संख्याएं निकल के आएंगी। और अब हम इसको 50 में से देख लेते हैं। 50 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएंगी, ये 16 आ जाएंगी। ठीक है, हमारी 16 संख्या यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखिए क्या कहा था मैंने, यदि हम 100 में से 50 को घटा दें तो हमारा 50 से 100 के निकल आएगा। यानी कि यदि हम 1 से लेके 50 तक का घटा दें तो हमारा 50 से लेके 100 तक का निकल आएगा टोटल में से। तो यहाँ पर हमारा 1 से 100 तक का मान 33 है और 1 से 50 तक का मान हमारा कितना है, 16। यदि हम इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो होगा हमारा, यहाँ पर देखिए 13 में से हम 6 घटाएंगे तो हमारा कितने बचेगा, 7 बचेगा, 7 बच जाएगा। और दोस्तों 3 में से हम कितना घटाएंगे, एक हासिल जो है इसमें जुड़ आएगी। तो हम देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 1, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 17। तो हमारी 3 से डिवाइड होने वाली ऐसी संख्याएं होंगी जो 50 से 100 के बीच में 17 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। चलिए करते हैं एक और सवाल इसी तरह का। अब देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या कहा है, 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यदि हम इसको 1 से लेके यहाँ पर 1 से लेके हम पहले 500 तक का निकालेंगे, फिर 1 से लेके 500 तक निकाल लेंगे। और देखिए हमें निकालना कहाँ से है, 50 से लेके 500 तक का निकालना है हमें। तो हमें निकालना कितने का नहीं है, 1 से 50 तक का नहीं निकालना है। तो दोस्तों हम टोटल में से निकाल के, यानी 1 से 500 तक का निकाल कर 1 से 50 तक का घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल आएगा, 50 से 500 तक निकल आएगा। अब देखो इसमें हम हमारी संख्या में क्या कहा था, अभी आपने देखा कि 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए 1 से 500 तक का निकालते हैं तो हम लास्ट की संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 500 को हमने 7 से डिवाइड किया तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 7 सतियाँ 49 और 1 बचा 7, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारा 71 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हम 1 से लेके 50 तक का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम टोटल में से देखिए क्या हुआ, 1 से हमने 500 तक का निकाला। अब हमें यहाँ से सिर्फ इतना ही निकालना था, तो हम यदि पूरे में से इस टोटल में से हम दोस्तों इतना घटा देंगे तो हमारा इतना ही बचेगा। ठीक है, इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। तो हम ये 50 है तो हमारा हम यहाँ इसका मान आया हमारा 7, तो इसका है 71। यदि हम देखिए 71 में से 7 को घटा देते हैं तो हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 64। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो दोस्तों ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको दोस्तों अगली वीडियो में इसके और टाइप बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपको पेपर में कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसी टाइप से पूछे जाते हैं, बस संख्या बदल दी जाती हैं। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। देखिए दोस्तों आपको इस चैनल पर हर क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो पेपर में आया है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।